की जो सोच है इसको मैं भी सलाम करती हूँ। किसी न किसी को तो शुरुआत करनी होगी और आज आपने जो ये शुरुआत की है, ये शुरुआत ही बहुत बड़ा हमें रिजल्ट देने वाली है। और मैं मानती हूँ कि जब इंसान की सोच अच्छी होती है तो वो इंसानियत भी समझ पाता है। और आज अगर हम अपने लोग ही अपनों को मारते चले जाएंगे तो फिर हम खुशियाँ किसके साथ मनाएंगे? बिल्कुल सही। और मैं आपसे एक छोटा सा सवाल और ये पूछना चाहती हूँ, बच्चों के साथ ही शुरुआत क्यों? हाँ, ये एक्चुअली बच्चों के साथ मैंने इसलिए शुरुआत की क्योंकि देखिए, जब इंसानियत की बातें मैंने की अपने जो सर्कल के लोग हैं, तो वो मतलब उनको लगा इट वाज लाइक कि क्या ये फालतू की बातें कर रहा है, क्या ये तू बाबाओं वाली बातें कर रहा है। मतलब उनको चाहिए कि सब बड़े हो गए हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान बड़ा हो जाता है ना, तो फिर उसके अंदर बहुत सारे जो विकार हैं, लालच उसके अंदर घुस जाता है, अपना पराया उसके अंदर घुस जाता है। वो जब मैं छोटा था ना, तो मैं एक गाना सुना करता था, अच्छे बन के सच्चे सारे जग की आंख को तारे ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को लगते प्यारे। तो उसमें एक लाइन आती थी कि इंसान जब तक बच्चा है समझो तब तक सच्चा है। तो बस वो सच्चे लोग चाहिए थे मुझे। तो मैंने सच्चाई सब तरफ देखा, बड़ों को देखा, बूढ़ों को देखा, मुझे सच्चे ना बच्चे ही नजर आए। बहुत बढ़िया। इसलिए मैंने बच्चों को चूज किया। और एक इसके पीछे रीजन है, प्रॉपर साइकोलॉजी का रीजन है कि एक जो छोटा बच्चा होता है ना, तो जब वो ग्रो कर रहा होता है तो उसी समय क्या होता है कि उसका दिमाग, उसका ब्रेन भी डेवलप हो रहा होता है। तो उस टाइम पर वो जो चीजें सीख लेता है। आप देखें, ये शिक्षा की व्यवस्था बचपन में क्यों बनाई गई? ताकि बचपन से जब इंसान सीखता है ना, उसकी सीखने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। कोई भी चीज मैं आपको सिखाऊं और एक छोटे से बच्चों को सिखाऊं, बच्चा आपसे पहले सीख जाएगा। बिल्कुल। और उसको करेगा भी फॉलो, क्योंकि उसके अंदर देखो किसी भी तरह का अपना पराया नहीं है, किसी भी तरह की लालच नहीं है, किसी भी तरह के उसके ऐसे मेटलिस्टिक गोल्स नहीं है, मुझे ये अचीव करना, मुझे वो अचीव करना। उनको तो सिर्फ खुशी चाहिए, उनको खेलना चाहिए, उनको मजे चाहिए, आनंद चाहिए। तो मैंने इसलिए बच्चों को चूज किया कि जब बच्चा, एक तो वो सच्चा होता है, दूसरी चीज उसकी लर्निंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है। और किसी भी इंसान की सोच सही मायने में देखा जाए तो बचपन में बिल्ड हो जाती है। अगर कोई इंसान धार्मिक प्रवृत्ति का है तो आप एक बात नोटिस करेंगे कि वो बचपन से धार्मिक प्रवृत्ति कर रहा होगा। उसके घर में बचपन से ही ऐसा एनवायरनमेंट होगा धर्म वाला, कर्म वाला, कि उसके अंदर उसके खून में घुस गई वो चीज़ें। तो मैंने सोचा कि बचपन में ही काम करना अगर शुरू करेंगे, आज से ही छोटे से बच्चे को, 3 साल के बच्चे को, 4 साल के बच्चे को जब हम सिखाना शुरू करेंगे कि बेटा ये इंसानियत होती है, ये अच्छे गुण होते हैं, ये बुरे गुण होते हैं, ये धर्म का काम है, ये अधर्म का काम है, इसको करने से सामने वाले की ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी, इसको करने से सामने वाले की ज़िंदगी में दुख आएंगे, तो बच्चा सीखेगा। और जब इस सोच के साथ आगे बढ़ेगा तो वो बच्चा जब भविष्य में जाके एक युवा बनेगा, तो वो हमारे देश की जब कमान संभालेगा ना, और वो बचपन से अच्छी चीज़ें सीख रहा होगा, तो वो भारत अलग ही होगा, वो देश अलग ही होगा। इसलिए मैंने बचपन में शुरुआत की। बहुत बढ़िया, क्या बात कही है आपने। और मैं मानती हूँ कि हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं मिट्टी के कच्चे घड़े की तरह होते हैं। बिल्कुल। कि जो आकार हम देना चाहें वो हम उसे दे सकते हैं। हम चाहे उसे घड़ा बनाए, चाहे सुराही बनाए, हम जो चाहें उसे बना सकते हैं। और अगर वो पककर बड़ा हो जाए और फिर हम सोचें कि इसे अब शेप किया जाए तो वो टूट सकता है, मगर दोबारा शेप नहीं हो सकता। तो बिल्कुल सही कहा। सही सोच को जन्म देने के लिए बच्चों को ही हम बचपन से संस्कार दे सकते हैं, सिखा सकते हैं, और बड़े होकर वो वही बनेगा जो हम बचपन से बीज रोपण करें। इसीलिए हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया बच्चों के साथ में, क्योंकि जैसे एक बांस होता है, आप देंगे जब बांस हरा होता है तो अब उसको जैसा मोड़ना चाहे वो मुड़ जाता है। जैसे ही आप शेप देना चाहें वैसा हो जाता है। लेकिन एक समय के बाद क्या होता है, जब वो बड़ा हो जाता है, मतलब एक टाइम निकल जाता है, बांस पक जाता है, फिर उसको मोड़ना मुश्किल हो जाता है। मुश्किल क्या, नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि फिर वो टूट जाएगा पर वो मुड़ेगा नहीं। तो आज का यूथ टूट जाएगा, आज का यूथ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर उसको बोलो कि बेटा ये चेंज कर लो, भाई ये वाली चीज़ तुम्हारे अंदर गलत है, इसको चेंज कर लो, वो चेंज नहीं करेगा। वो तुमसे रिश्ता तोड़ लेगा, वो तुमसे दूर हो जाएगा, वो कुछ भी कर लेगा, लेकिन तुम्हारी बात नहीं मानेगा। जबकि मैं छोटे से बच्चों को जब समझाता हूँ कि बेटा इसको ऐसे किया जाता है, वो रेडी रहता है, एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहता है। भैया ने ऐसा बोला है, सौरभ भैया ने, तो मुझे ऐसा करना है, मम्मी ने ऐसा बोला है, मुझे ऐसा करना है, तो वो रेडी है मुड़ने के लिए। तो क्यों ना वो जो गुण मुझे आज सारे नेताओं को, सारे धर्म गुरुओं को, बाबाओं को, मोटिवेशनल स्पीकर्स को टारगेट करते हैं कि युवा 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 में ऐसा होना चाहिए, यूथ में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। भाई वो पकी फसल है, वो फसल पक चुकी है, अब उसको आप बदल नहीं सकते, अब वो काटने का वक्त है। तो आज जो भारत की स्थिति है, जो भी है, वो हमारे व्यूअर्स जज करेंगे भारत उन्हें कैसा लगता है।
जो भी स्थिति है वो किसका रिजल्ट है, वो इस चीज का रिजल्ट है ना कि पिछले कुछ सालों में किस तरह से बच्चों की परवरिश की गई, वही युवा तो आज आगे आया है। अगर आज का युवा नशा कर रहा है तो इसका मतलब पिछले 10-20 सालों में नशे की चीजें बच्चों के सामने बार बार लाई गई, तभी तो उन्होंने सीखा। बिल्कुल सही। तो मेरा ऐसा मानना है और इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं कि अगर आज हमने बच्चों को संभाल लिया तो आज से 20 साल के बाद में जो देश होगा वो बदल चुका होगा। देखो हम आज को तो बदल नहीं सकते, लेकिन आज अपने कुछ एक्शंस को बदल के भविष्य को तो बदल सकते हैं। तो जैसा भारत मुझे आगे चाहिए, मैं वैसे चीज़ें बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं क्या, मेरी पूरी टीम कर रही है, हम कर रहे हैं मिलके, क्योंकि अकेले तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो एक छोटी सी बूंद हूँ सागर की और सागर बहुत बड़ा है। तो बस प्रयास करना शुरू किया है, अब देखेंगे कहाँ तक जाएंगे। और मैं तो ऐसा मानता हूँ कि अगर एक बच्चा भी बदल गया हमारी सोच की वजह से, तो मैं मानूंगा कि मेरा जीवन भी सार्थक हुआ और मेरा ये जो मिशन है, इसका जो पर्पस है वो भी फुलफिल